डिस्टेंस चाहे आप बी से मेज़र करो, डिस्टेंस चाहे आप एम से मेज़र करो, ये जो डिस्टेंस है आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। तो उस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि चाहे वो ए से डिस्टेंस हो, बी से डिस्टेंस हो, आपस में कैसी होगी, इक्वल, नियर बाई इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 किसके बराबर, R2 के बराबर। अगर हमें फॉर्मूला देखो ध्यान से, तो फॉर्मूले में दो चीज़ें हैं, R1 माइनस R2 और R1 R2। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल की हेल्प ली। अगर फार अवे है तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो हम उसी की हेल्प लेते हैं। 90 के सामने हाइपोटेनियस है, एंगल के सामने क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ ले तो उस केस में हमारे पास क्या बच रहा है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं लगाता हूँ कोस थीटा की आइडेंटिटी, कोस थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ बेस का वर्क कौन कर रहा है, यहाँ बेस का काम कर रहा है बेटा ए बी, सॉरी हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ए बी। और यहाँ बेस का काम कौन कर रहा है, दिस इज एंगल थीटा। और ये अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का ये वाला फैक्टर किसका काम करेगा, बेस का। ये तो क्या है हमारा परपेंडिकुलर ना, जो हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर। तो ये किसका काम कर रहा है, बेस का। और ये किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का। हमने लगाया कोस थीटा इज इक्वल टू, तो जैसे ही मैं कोस थीटा लिखता हूँ तो हमारा जो बेस है वो है R1 माइनस R2, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, ए बी। तो R1 माइनस R2 को ये रखिए और ए बी को कहाँ ले जाइए, इस साइड मल्टीप्लाई में। तो आपके पास एक फैक्टर निकल के आएगा कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा। ए बी तो क्या है, द लेंथ ऑफ द डाइपोल, हमने पुट कर दिया तो मेरे पास बचा 2a cos थीटा। मैंने अभी बताया फार पॉइंट है तो डिस्टेंस विल बी सेम, नियर बाई सेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 R2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। R और R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस O से वही B से और वही A से, क्योंकि फार अवे बहुत दूर है। तो उस केस में दोनों को इक्वल रखा, तो R1 R2 इक्वल टू किसके हो गया, R स्क्वायर के। इन दोनों को वैल्यू को उठाइए, R1 माइनस R2 और R1 R2, और कहाँ प्लेस करनी है, हमें प्लेस करनी है इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ जो लिखा हुआ है, इस वाले फॉर्मूले में हम प्लेस करते हैं। तो जैसे हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास आया निकल के कि 1/v इज इक्वल टू 1/में 4πε0, Q/में 4πε0। R1 माइनस R2 की जगह क्या रखा, 2a cos थीटा, और नीचे R1 R2 की जगह रखा R स्क्वायर। अब Q इंटू में 2a किसको रिप्रेजेंट करता है, P को। तो 1/में 4πε0 P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। v इज इक्वल टू 1/में 4π। अब ये फॉर्मूला हमारे लिए बिल्कुल सही है, P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या करते हैं, R